नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इस वक्त मैं संगम बिहार पहुंच चुकी हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं न्यू संगम पब्लिक स्कूल में एक वारदात हुई। हादसा में कुछ भी मान लो, जिस तरह एक महिला ने प्रिंसिपल के सामने एक बच्चे को मारी थप्पड़। उनके गार्जियन यहाँ मौजूद हैं। गार्जियन से पूछते हैं कि पूरा मसला क्या था। मैम, क्या था जिस तरह आप यहाँ पे खड़े हो? ऐसा था कि मैम शनिवार को छुट्टी के टाइम मेरा बच्चा दूसरे बच्चे को पेन कैच करा रहा था और वो पेन छूट के उनके बच्चे के सिर में लग गया और जिस तरह से मच्छर काटता है इस तरह का हल्का सा घाव हुआ। उसके बाद उस पर डिटॉल वगैरह लगा करके वो बच्चे को घर भेज दिया गया। उसके बाद उसकी मम्मी स्कूल में आती हैं और सभी को और टीचरों को गाली गलौज करती हैं, बहुत गंदा मिसबिहेव करती हैं टीचरों के साथ और साथ ही प्रिंसिपल तक को मारने की कोशिश करती हैं वो। और उन्होंने टीचर तो वहाँ प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहा? उन्होंने रोका था, उन्हें रोकने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन वो इतनी अग्रेसिव थी कि वो शायद सबको थप्पड़ मारती। उन्होंने उसके बाद वो वहाँ पर काम खत्म हो, गाली गलौज दे करके घर चली गई अपने और हम लोग अपने घर आ गए। उसके बाद वो बोल के गई थी कि मैं सोमवार को देखूँगी। उसके बाद हम अपने घर आ गए। उसने शनिवार की शाम को एक टीचर को कॉल किया। उसके बाद संडे को उसकी लड़की ने मुझे कॉल किया और मुझे फ़ोन पे उसने बातचीत शुरू की मुझसे, आपने यही संस्कार दिए हैं, ये वो अदरवाइज़ करती रही। बोली अब मैं आपको आके स्कूल में मिलती हूँ, प्रिंसिपल ऑफिस में मिलूँगी मैं आपसे आगे। हमने कहा ठीक है। क्या फिर आपको? वो नहीं, उसकी बेटी नहीं आई, उसकी माँ आई फिर से। वो ऑफिस में बैठी हुई थी, क्या बातचीत हुई वो मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद प्रिंसिपल मैम ने मुझसे कहा कि आप जाइए और विनय को, उसके बेटे का नाम विनय है और मेरे बेटे का नाम शैलेंद्र है, शैलेंद्र दोनों को बुला कर लाइए। हम उसको बुला करके लेकर के आए तो थोड़ी देर बात करती रही और उसने उठ के प्रिंसिपल मैम के सामने ही मेरे लड़के को थप्पड़ मारा गाल पे। देखिए उसके पूरे गाल पे नील पड़ा हुआ था। देखिए इस पूरी ताकत से उसने उसको थप्पड़ मारा। मैंने उसको रोकते हुए नीचे बैठा दिया। प्रिंसिपल से फिर बात नहीं की इसके बारे में? नहीं, मैंने उनसे बोला कि मैम ये ठीक नहीं हुआ, मेरे बच्चे को आपके सामने थप्पड़ नहीं पड़ना चाहिए था। तो आपका क्या कहना है? मुझे क्या कहना है, मुझे यही कहना है कि उसने गलत किया है और उसे इसका पनिशमेंट मिलना चाहिए। आपका ये संदेश देना है कि हम बच्चे स्कूल में एक शिक्षिका के पास भेजते हैं कि उनकी केयर रहे और आज सामने थप्पड़ मारी गई है, तो ये बहुत ही गलत बात है। हम अपने बच्चों को स्कूल में शिक्षिका की निगरानी में भेजते हैं ताकि वो उनका ध्यान रख सकें। वो एक छोटा सा एक्सीडेंट था, उसको इतना बड़ा रूप उस लेडीज़ ने दिया और उसने मेरे बच्चे को सबके सामने थप्पड़ मारा, जो कि गलत है। आपका क्या कहना है? बच्चे आपके साथ क्या हुआ? मैं क्या बोलते हैं, उसने किस स्कूल में पढ़ते हो? न्यू संगम पब्लिक स्कूल। किस क्लास में? क्लास 6th। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ कुछ जब छुट्टी हो रही थी तो गलती से दूसरे बच्चे का पेन मैं दे रहा था तो उसके सर में जाके लग गया था। फिर उसके बाद उसने स्टाफ के साथ जो भी किया, फिर आज उसने मेरे आके मैम से बुलवाया मेरे को और क्या बोलते हैं मेरे थप्पड़ मारा बात करते करते। मैम ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुकी नहीं। अब मेरे साथ लड़के के फादर मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि क्या उनका क्या कहना है और वो क्या चाहते हैं। मैं मैम परसों जयपुर के अंदर था तो मेरी बेटी का मेरे पास फ़ोन आता है कि शैलेंद्र से किसी बच्चे के पेन लग गया। उसके बाद उसकी मदर स्कूल में आती है और टीचरों को गंदी गंदी गालियाँ देती है। उसके बाद आज सवेरे मॉर्निंग में फिर मेरी बेटी का फ़ोन आया, पापा आप आओ जल्दी स्कूल में आओ और कार्तिक को बहुत मारा है वहाँ पर। मैं स्कूल आता हूँ, आने के बाद वो लेडीज़ चली जाती है तो मैं प्रिंसिपल से मैडम से बोलता हूँ कि आप उनका एड्रेस और मोबाइल नंबर मुझे दे दीजिए। उन्होंने मुझे कोई कोऑपरेट नहीं किया। उल्टा उनकी सिस्टर और उनके हस्बैंड आए, वो कहते हैं हम तो आगे कार्रवाई करते हैं, आगे लिख के दे देंगे और दोनों पार्टी बंद होंगी। ठीक है, साउथ जोन से आए, वो झूठ बोलते हैं कि हम साउथ जोन शिक्षा विभाग से आए हैं, जबकि वो इनके कर्जन है, बहन बहनोई हैं। और उसके बाद में पुलिस भी आई, पुलिस ने भी काफ़ी इनसे कहासुनी की, उसके बाद भी इन्होंने एड्रेस नहीं दिया। फिर 100 नंबर PCR आती है, उसके बाद PCR मुझे भी और उस लेडीज़ को भी थाने बुला के गई, जो कि हम थाने जा रहे हैं, लेकिन वो उस लेडीज़ को इन्होंने भगा दिया। ये हमें अभी भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है किसी भी प्रकार से। अब आगे आप क्या करेंगे? मैं इसमें उचित से उचित कार्रवाई चाहता हूँ। ठीक है, जो स्कूल प्रशासन है उनके खिलाफ भी और जो वो महिला जो मेरे बच्चे को मार के गई उसके खिलाफ भी, क्योंकि स्कूल प्रशासन ने मेरे को बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। मैडम पूरी उसी के फेवर में, उस लेडीज़ का नाम कमला है, उसके हस्बैंड का नाम राजेश यादव है, जो आई ब्लॉक गली नंबर 5 में रहती है। धन्यवाद। अभी बच्चे के परिजनों से मैंने बात की है तो उन्होंने सारी वाकया बताया किस तरह पब्लिक के सामने प्रिंसिपल के सामने थप्पड़ मारा और प्रिंसिपल अभी इस समय निकल रही थी और उनसे हमने बात की और कहा कि मैडम आपके ऊपर एक एलिगेशन लगा है कि आपके सामने एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया गया, इसके बारे में आप क्या कहोगे? उन्होंने देने के लिए इनकार कर दिया, कह दिया परसों तक आप वेट करो। ये कोई तरीका नहीं है कि हम परसों तक वेट करें, इंसान मर जाए और क्या कहोगे कि हम परसों तक वेट करेंगे? नहीं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, मेरे साथ सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।